प्रणाम सबको। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी अभ्यास जारी है। आप खुश हैं अपनी अभ्यास से। आज ये अभ्यास हम सीखेंगे। पिछले हफ्ते हम सीखे थे फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग में हम कैसे करते हैं और उसका वेरिएशन पोजेस। आज हम करेंगे विदाउट स्टैंडिंग, बैठ के कैसे कर सकते हैं, और माउंटेन पोज यानी पर्वत आसन। पर्वत की तरह जो आसन दिखता है उसको पर्वत आसन बोलते हैं। उसी आसन में एक वेरिएशन पोज है जिसको अधोमुखी शवासन बोलते हैं। तो हम इन पोस्चर से भी वही फायदा मिलते हैं जो पिछले हफ्ते हम सीखे थे स्टैंडिंग में कैसे करके फॉरवर्ड बेंडिंग से लाभ मिलते हैं। अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे लेकिन पर्वतासन के रूप में करेंगे और शशांकासन। पहले हम पर्वतासन करते हैं। पर्वतासन जब करेंगे, हम पहले भी किए हैं फॉरवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग में। जिनको लेग में ब्लॉक रहता है, हमस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट रहते हैं, जो ठीक से नहीं कर पाते, पैर में दर्द रहते हैं, यानी आपके घुटनों की पीछे की हिस्सा, तो वो टाइट रहने से हमें अक्सर वहाँ पे वेरिकोस वेन दिखाई देता है। और जैसे हम खड़े रहने में दिक्कत होती है, पेन होती है, तो हम जब वो पोस्चर्स करते हैं, हमस्ट्रिंग जो टाइट है वो खुल जाता है, वो ओपन हो जाता है इन पोस्चर्स से, पर्वतासन से। और वो हमारे एरियो की जो मसल्स टाइट रहते हैं वो ढीला हो जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और हम जब नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं अपने सिर को, जो हमारे हेड पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। हमारे जो कोई भी समस्या है हेड से रिलेटेड, जो माइग्रेन है, हेडेक है, या तो कोई भी समस्या है, हेयर फॉल की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो हम जब नीचे की तरफ झुक रहे हैं, हमारे हेड पे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, हमारे फेस में, त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। आप जब योगा करते हैं देखेंगे, हर सारे पोस्चर्स जब करेंगे आपकी फेस में अलग ही ग्लो है जो अंदर से आ रहा है, क्योंकि आपके सेल्स जो सब कुछ एक्टिव रह रहा है और स्वस्थ रह रहा है। इसी वजह से आपकी त्वचा में भी ग्लो देखेंगे। अपने शरीर के साथ मन भी हेल्दी रहता है, शरीर भी हेल्दी रहता है। और जब मन का जो तनाव है वो भी दूर होती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस रहता है। हम जब सिर को नीचे की तरफ करते हैं, सिर में जब ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारी स्ट्रेस दूर होती है, हमारे अपने आप स्वास्थ्य पे ध्यान लग जाता है। हर एक पोस्चर जो हमारे ब्रीदिंग के साथ हम होल्ड करते हैं, और पोस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करते हैं, एक पोस्चर को बहुत लंबा समय से 3 घंटे के ऊपर होल्ड करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो पोस्चर को होल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। जितना होल्ड करेंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और जो टाइटनेस खुलता जाएगा। तो ये हो गया हम पर्वतासन। पर्वतासन जो लोग नहीं कर पाते हैं, अधोमुख शवासन, अपनी दोनों एरियो को हल्का सा गैप करके हम वो कर सकते हैं, उसकी अभ्यास कर सकते हैं। हमें सेम फायदा, सेम बेनिफिट्स मिलेगा। और बैठ के हम हमेशा, जैसे जानते हैं, योगा हम खाने के बाद नहीं करते हैं, या 3 से 4 घंटा गैप लेके करते हैं। लेकिन योगा में एक पोस्चर है जो हमारे खाने के बाद भी हम अभ्यास कर सकते हैं, वो है वज्रासन, यानी आपके एरियो के ऊपर बैठना, सिटिंग इन ऑन योर हील्स, जिसको हम वज्रासन बोलते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है जिनको घुटने में दर्द है, उनको तकलीफ होता है, उसका भी, उस समस्या के भी समाधान है। अपनी घुटने को गैप करके आप बैठ सकते हैं एरियो के ऊपर। तभी भी तकलीफ है, कुछ समय के लिए आप उस पोस्चर को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो शशांकासन हम करते हैं, एक तो दोनों घुटने को जोड़ के और दोनों घुटने को अलग करके। जब हम घुटने को जोड़ के करते हैं, हमारे सिर में जो हम पहले बताए, हेड में ब्लड सर्कुलेशन, हेडेक, माइग्रेन के लिए करते हैं, उसके लिए तो लाभदायक है ही है। और
हमारे रीढ़ की हड्डियों में जब लोअर बैक पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए भी इन सारी पोस्चर्स की करना ज़रूरी है। लेकिन स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बेंडिंग हम नहीं कर सकते हैं जब हमारे पीठ में दर्द है। लेकिन सिटिंग में जो पोस्चर्स अभी हम करेंगे उन पोस्चर्स को हम बैक पेन में भी कर सकते हैं और हेडेक के लिए भी कर सकते हैं, माइग्रेन के लिए। तो दोनों के लिए करना उचित रहेगा। अक्सर हम जब बैक पेन होता है फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इन पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा है। हम जब शशांक आसन करते हैं पीठ का दर्द कम होता है। तो जब हम दोनों घुटने को जोड़ के करते हैं बहुत ही अच्छा होता है हमारे एब्डोमेन के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए, जिनको भी पेल्विक रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है उसके लिए अच्छा है, और जिनको भी एब्डोमेन जैसे टाइट है, एब्डोमेन मसल्स टाइट है, डाइजेशन की समस्या है, उसके लिए भी अच्छा है। ब्रीदिंग के साथ पोस्चर को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है शशांक आसन कोई ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो हमारे बॉडी का लास्ट हिस्सा उठ जाता है, तो इसीलिए हम घुटने को गैप करके करेंगे। तो उसमें सहज से अभ्यास को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। और अभ्यास हम बाला आसन करते हैं जो पीठ के लिए बहुत अच्छा है, और सेम लाभ हमें मिलता है हमारे सिर के लिए, हमारे फेस के लिए। तो आइए मैट पे बैठ के हम अभ्यास करते हैं और लाभ उठाते हैं। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देते हैं कैसे ध्यान की स्थिति में बैठा जाए। हम योगिक प्रार्थना करेंगे ध्यान की स्थिति में बैठ के। आप सुखासन में बैठेंगे, ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में। जो लोग स्वास्तिका आसन सीख गए कर सकते हैं वो लोग स्वास्तिका आसन में बैठेंगे। ऐसे दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। हम योगिक प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ प्रार्थना करें या तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जनयधीन वंदने करे कहीं विधि के जैसे, बार पार की गमे नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बार बार वंदने करो सद्गुरुदेव हमारे। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हथेलियों को घिसते हुए गरम करें। हाथ को गरम करके फिर आपकी आंखों के ऊपर लगाएं और लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपनी हथेलियों से चेहरे को रब करें। फिर अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को
आंखों के सामने लेके आए, आंखें खोलिए और हथेली को देखिए। दोनों हाथ नीचे रख दें। अभी हम जो आसनास करने जाएंगे उसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर को सामने लाए, फिर अपनी घुटनों को मोड़ ले और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। इस पोजीशन को वज्रासन बोलते हैं। कोई भी योगा पोस्चर्स, आसनास हम खाने के बाद नहीं करते हैं, यही हम जानते हैं। लेकिन एक पोस्चर हम खाने के बाद कर सकते हैं, जो है इस पोजीशन वज्रासन। जिनको घुटनों की ज़्यादा दर्द है वो लोग इस स्थिति में अगर नहीं बैठ पाए तो ना बैठे। वज्रासन में हम करेंगे पर्वतासन, फिर अधोमुख शवासन, पर्वतासन की वेरिएशन पोज। आप दोनों हथेलियों को सामने लेके आए, घुटने उठाए और दोनों एरिया नीचे रखे। सिर को नीचे करके आपकी एरियो की तरफ देखें और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप घुटनों के बल बैठ जाए वज्रासन की स्थिति में। पर्वतासन हमने किया, जिसको माउंटेन पोज बोलते हैं। माउंटेन की तरह होना है। जो लोग माउंटेन पोज नहीं कर पाते हैं, बैक पेन ज़्यादा है, वो लोग अधोमुखी शवासन करेंगे। पर्वतासन से जैसा ही है, थोड़ा अलग है। फिर से दोनों हथेलियों को सामने रखें, एरिया नीचे रखें। अभी एरिया को अलग कर दे, बहुत गैप ना करे, थोड़ा हल्का सा गैप करें। इसमें आपको इजी होगा, बहुत सहज से आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। आपकी एरिया को नीचे रखें और आप सर को झुका के एरिया की तरफ देखें। आप ब्रीदिंग करते रहें, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पोस्चर को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। दोनों हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। इस स्थिति में आप 10 सेकंड रिलैक्स करें। कोई भी रिलैक्सेशन स्थिति में आप ब्रीदिंग करते रहे, श्वास को ना छोड़े, आपकी श्वास जारी रहे। अभी शशांक आसन करेंगे। पहले तो शशांक आसन हम ऐसे करेंगे, हमारे दोनों घुटने आपस में जुड़े रहेगा, पीठ सीधा रहेगा, दोनों हथेलियां नीचे, हथेलियों को खींचते हुए हम थोड़ा हल्का सा सामने की तरफ देखेंगे, तभी पीठ सीधा रहेगा। कमर नहीं उठाना है। अगर हेड नहीं नीचे जाए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से अच्छा होता है। आप कमर ना उठाते हुए जितना आप नीचे झुक सकते हैं झुके। जिन लोगों का ऑपरेशन हाल ही में सर्जरी हुआ है वो लोग ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग करते रहें और पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए पीठ की हड्डियां सीधी रहे और धीरे धीरे वापस आ जाए वज्रासन में। अभी शशांक आसन यानी रैबिट पोज हम कैसे सहज तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीके से शशांक आसन कर सकते हैं, जो कि जो लोग नहीं कर पाते हैं इस तरीके से, और जिन लोगों का
कोई भी पेट की समस्या है, ऑपरेशन हुआ हो, तो हाल ही में ऑपरेशन वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं करे, थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया हो लेकिन पूरा रिकवरी नहीं हुआ, वो लोग इस पोजीशन में कर सकते हैं। अपनी घुटनों को अलग करें, हथेलियां नीचे रखें। आप दोनों एरियो के ऊपर बैठे हैं, अपने घुटने अलग करें, हथेलियां नीचे और हथेलियों को घिसते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ बैलेंस करते हुए पीठ सीधा रहे और नीचे झुकिए। आपकी सिर नीचे नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हमारे पोस्चर्स अच्छे होते जाते हैं। अगर आपकी हेड नीचे जाता है तो हेड को नीचे टच करिए, पोस्चर को होल्ड करिए और श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अभी दोनों घुटने को आपस में लेके आए, वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स करें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद और श्वास लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास हम करेंगे बाला आसन की। बाला आसन यानी चाइल्ड पोज। यहाँ पे हम पहले करेंगे घुटनों को जॉइन करके, जो लोग नहीं कर पाते इस स्थिति में हम वेरिएशन पोज अगले अभ्यास में दिखाएंगे। दोनों हथेलियां नीचे रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग सीलिंग, हाथ को ढीला छोड़े और आपकी कोहनियां नीचे रखें और कमर ना उठाते हुए आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। अगर आपके सिर को नीचे पहुंचता है तो नीचे जमीन पे लगाएं और गहरी लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अभी हम अगले अभ्यास कैसे, जो लोग बाला आसन को घुटने जॉइन करके नहीं कर पाते या घुटनों में दर्द है, बैठने के लिए तकलीफ हो रहा है, उनके लिए करते हैं। अपनी घुटने को अलग करें, बहुत ज़्यादा गैप ना करें, दोनों हथेलियां साइड पे रखें, धीरे हथेलियां ऊपर की तरफ और धीरे से आप सिर को नीचे करें। श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों घुटने पास में लेके आए, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखे और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। पोस्चर को होल्ड कीजिए और ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पोस्चर रिलीज करें। तो हमने जाना वज्रासन जो है हम खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आपके भोजन के बाद आप ज़रूर वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करें। यही है वज्रासन पोजीशन, जहाँ पे बैठ के हम दूसरे पोस्चर्स भी करते हैं। अभी आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, सुखासन या तो स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए। हम बैठ के प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर। भ्रामरी हम करेंगे पहले, आवाज़ हनी बी साउंड को करेंगे जीभ को ऊपर लगा के, फिर सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। आपकी जीभ ऊपर लगा के आप श्वास लेने पे ध्यान दीजिए, छोड़ने पे नहीं। एक्सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। श्वास लेके आप अपनी मुंह से हनी बी साउंड करें। जितना लंबा कर सकते करिए और जितना लाउड कर सकते करिए। अब इस सन्मुखी मुद्रा के साथ हम कैसे करेंगे देख लीजिए। जीभ को ऊपर लगाए, अपनी माउथ बंद करें और हम एक राउंड करके दिखाएंगे। आप जितना राउंड कर सकते करिए, जो कि नींद के लिए बहुत अच्छा है। जीभ ऊपर लगाए, आपकी थंब से कान को बंद करें, आपके इंडेक्स फिंगर्स आईब्रोज के ऊपर ले आए, मिडिल फिंगर से आंखें बंद करें, रिंग फिंगर से अपनी नाक को पूरा बंद ना करें, हल्के से साइड से थोड़ा क्लोज करें और अपनी छोटी फिंगर्स, लिटिल फिंगर्स को लिप्स के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए जितना लंबा साउंड कर सकते हैं करिए। मधुमक्खी की आवाज करिए। हो जाने के बाद धीरे धीरे हथेलियों को रिलीज करें। अभी आप धीरे धीरे शवासन में लेट जाइए रिलैक्सेशन के लिए। पीठ के बल लेटे अपने दोनों पैर कैप छोड़ दे, हथेलियाँ शरीर से दूर, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़े। एक्सेल को लंबा छोड़े। हम दोहा गाएंगे आपकी हीलिंग के लिए। मन बांधे सुधारे ना, शब्द कार्य सुधिया, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। गुरु विधान मन पवन पर, विजयी हो बरे शांत। गगन मंडल में घरे करूं, संश्रित दुख जगंत। तन थीर कर मन पवाने थे, सुरति निरति कारू थे। निहितोद्वनि शब्द का, अनुभव सोमति धे। दुर्लभ सद्गुरु मिलाने हैं, ओठो जागो धाम। सद्गुरु को जो शरण लो, दावे चके नहीं जा। शरण शरण में शराने हो, हे गुरु बंदे जो। मोहि उबार है गुरु, एहि सो धीरे धीरे आपकी पैर की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे हाथ की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैर आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां आपस में लेके आए। अपनी दाएं तरफ मुड़ के बैठ जाए।
ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, आप चाहे तो ओम के उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए एब्डोमेन से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में, और आप ब्रीदिंग करते रहे या तो मेरे साथ शांति की प्रार्थना करें। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मोय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान करे, दूर हो सारे मय शांति। देव सदा फले शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। और दोनों हथेलियों को आंखों में लेके आए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे अपनी चेहरे को मसाज करें, अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, अपनी दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, अपने हाथ को देखें। धन्यवाद, प्रणाम। आशा करते हैं आज के अभ्यास में आपने कुछ सीखा है, कैसे हमारे जब बैक पेन और माइग्रेन हेडेक साथ में हो तो दोनों की फायदा के लिए हम कौन सा अभ्यास करें। वो है हम पर्वतासन, अधोमुखी शवासन, शशांकासन, उसका वेरिएशन पोज, और हम बालासन और बालासन की वेरिएशन पोज करेंगे। तो आशा करते हैं आप अभ्यास को अच्छे से करेंगे और अपने शरीर को अभ्यास को करने के लिए अडॉप्ट करेंगे। जब भी आपको जो प्रॉब्लम हो वो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभ्यास जारी रखें और अपनी लाभ उठाएं। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ, नया टेक्निक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।